धुंधकारी जैसे पापी ने जब भागवत सुनी तो भागवत सुन करके मुक्ति मिल गई। भागवत जी हमें मुक्त करती हैं हर दुख से, हर परेशानी से, हर झंझट से, हर टेंशन से। मुक्ति कहाँ मिलती है? भगवान की कथा में। इसलिए कथा सुना करो। मुक्ति कहाँ है? भगवान की कथा में। कथा सुनने वाला मुक्त हो जाता है। किससे मुक्ति मिलती है? संसार के हर दुख से, संकट से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो भगवान सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, जो भगवान सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, उस परमात्मा के स्मरण से भागवत शुरुआत होती है। भागवत जी की शुरुआत। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान कैसे हैं? जो जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले। भगवान क्या करते हैं? हमें जन्म किसने दिया? माँ ने। माँ के गर्भ से हम बाहर आए, लेकिन माँ के गर्भ में हमें 9 महीने तक जिसने हमारा निर्माण किया, आंखें सही जगह पर लगाई, कान सही जगह पर लगाए। आप बने हैं तो कोई बनाने वाला होगा। कौन है आपको बनाने वाला? भगवान। इसलिए हम बनने वाले हैं, भगवान बनाने वाले हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अजन्मा। जो हमें जन्म तो देते हैं पर स्वयं अजन्मा है। अब भगवान को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य चंद्रमा हमें प्रकाश करते हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा को भगवान प्रकाशित करते हैं। भगवान के प्रकाश से सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। त्रिसर्गो मृषा, जिनमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मृषा है मतलब दिखता तो है बट है नहीं। हम 3 गुणों से बने हैं। हम में सत्वगुण होगा या रजोगुण होगा या तमोगुण होगा, लेकिन भगवान में ये तीनों गुण नहीं। भगवान फिर कौन से गुण से? दिव्य गुण। भगवान की सृष्टि बड़ी अद्भुत है। भगवान मुह्यन्ति यत् सूरया। हम सब मोहित हो जाते हैं। आप मोहित होते हैं कि नहीं? किस पर? परिवार पर? हाँ? आप किस पर मोहित हो जाते हैं? पत्नी पर? नहीं? कुछ लोग किसी स्त्री पर मोहित हो जाता है, कोई पुरुष पर मोहित हो जाती है, कोई पैसों पर मोहित हो जाता है, कोई धन संपत्ति पर मोहित। ये सब मोह ही तो है। हम सब मोहित हो जाते हैं कभी किसी पर, लेकिन भगवान कभी मोहित नहीं होते। मोह्यन्ति यत् सूरया, जिन पर ब्रह्मा इत्यादि मोहित होते हैं पर उन्हें मोह नहीं होता। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मोह मीन्स भ्रम। मोह का दूसरा अर्थ क्या है? मोह का मतलब क्या है? भ्रम। भ्रम हो जाना मतलब मोह हो जाना। जैसे आप लोग भ्रमित हैं कि ये बेटा मेरा है। आप क्या कहते हैं? ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा। ये क्या है? ये मोह है। मोह मीन्स भ्रम। भ्रम है ये। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? रस्सी पड़ी है पर आपने क्या समझ लिया? सांप। रस्सी को सांप समझ लेना ये क्या है? भ्रम है। उसी तरह भ्रम
जो अपना नहीं है उसे अपना समझ लेना भ्रम हो जाता है। जैसे परिवार में कोई भी, आपके परिवार में इतने लोग हैं, बुआ हैं, चाचा हैं, ताई हैं, फला हैं, लेकिन इन सब में कौन आपका है? कौन है आपका? कौन है आपका? बोलो। आप क्या कहते हैं? ये बेटा हमारा, ये परिवार हमारा, ये घर हमारा। ये क्या है? भ्रम है। ये है नहीं। रस्सी सांप है नहीं, है तो रस्सी, लेकिन चूंकि अंधकार है तो अंधेरे के कारण हमने रस्सी को सांप समझ लिया। ज्ञान ना होने से हम भ्रमित हो जाते हैं। सही ज्ञान होगा तो वो ज्ञान जैसे टॉर्च है आपके हाथ में, तो फिर आप रस्सी को सांप नहीं समझ सकते, फिर रस्सी को रस्सी ही समझेंगे, क्योंकि प्रकाश है। जब प्रकाश होगा ज्ञान का तो आप भ्रम में नहीं उलझेंगे। भ्रम में आदमी तभी उलझता है जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। इसलिए सबसे पवित्र वस्तु है ज्ञान। सबसे पवित्र क्या है? इसलिए उस ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, सब लोग ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हमें ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से ये पता चलता हो कि क्या अपना है और क्या अपना नहीं, वो ज्ञान चाहिए। अब वो ज्ञान कौन सा है? क्या आपका है, क्या आपका नहीं है? चलो बताओ, क्या आपका है? आपका क्या है? ये आपके हैं? काहे लिप्त हो? बैठो। क्यों लिप्त हो? क्यों अज्ञानी हो? गुरु तो मिल गए, फिर भी अज्ञान नहीं मिट रहा है। सच्चाई तो ये है कि आप लोग अपना अज्ञान मिटाना ही नहीं चाहते। ना तो आपको गुरुओं की कमी है, ना तो आपको ज्ञान की कमी है। कुल मिला के आप लोग चाह कर भी नहीं मिटाना चाहते। दुर्योधन को कृष्ण जैसे गुरु मिल गए, समझाए तो थे। अब कृष्ण से अच्छा गुरु कौन होगा? पर कहां समझ में आई दुर्योधन की। हनुमान जी से अच्छा गुरु कौन होगा? रावण को कहां समझ में आया? हनुमान जी समझाए तो थे। हम लोग गाते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। गुरुदेव के नहीं तो हनुमान जी सबके गुरु हैं। समझाया तो था रावण को, कहां समझ में आया? कई बार हम लोग स्वयं नहीं चाहते कि हम इस दलदल से निकलें। और जब तक हम दलदल से निकलते नहीं है ना, तब तक मंजिल नहीं मिलती। तुलसीदास जी का नाम है राम बोला। तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1554 में राजापुर गांव। जन्म लिया, जन्म लेते ही माता चल बसी, पिताजी चल बसे। गांव के लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बालक नहीं है, इसने तो जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा लिया, मतलब अशुभ बालक है, माँ बाप मर गए इसके। तो उसे गांव में कोई एक अम्मा थी, वो उन्हें रोटी देने लग गई। कुछ दिन बाद वो भी मर गई। अब तो गांव के लोगों को लगा कि जो इसे रोटी देगा वो मर जाएगा। अब ये हल्ला फैल गया कि जो इस बच्चे को रोटी देगा, जो इस बच्चे का पालन पोषण करेगा, ये अशुभ बालक है।
ऐसी भ्रांति हो गई, भैया कोई रोटी नहीं देता, सबको जान प्यारी है कि ये बालक को जो रोटी देगा मर जाएगा। कोई गांव में रोटी नहीं देता। छोटे से थे तुलसीदास जी, और एक दिन रो रहे थे। भूखा बच्चा क्या करे, रोए। तब माता सीता, माता लक्ष्मी सुंदर सा रूप बनाकर आई, भोजन लेकर आई, और रोज वो उन्हें पालन किया करें, खिलाया पिलाया करें। तुलसीदास जी ऐसे, उन्हें पता नहीं कि ये जो माँ है ये साक्षात लक्ष्मी जी हमारा पेट भरने आती हैं। वो तो एक सामान्य स्त्री की तरह देखते, माँ है चलो। कुछ दिन बाद थोड़े जब समय हुआ, वो बड़े हो गए, तो अपना कुछ कमाते, कुछ भिक्षा मांगते और खाते। अब माता जी आना छोड़ दी, तू बड़ा हो गया, छोटे थे ना तो पालन किया, बड़े हो गए हो, चलो करो अपना। तुलसीदास जी को कुछ दिनों के बाद विवाह हुआ। बड़े ज्ञानी होगा ना तुलसीदास जी, पढ़ लिख गए तो योग्य हो गए। लोगों को लगा बच्चा पढ़ लिख गया है, अब योग्य लड़का है, तो किसी पिता ने अपनी बेटी दे दी और तुलसीदास जी का विवाह हो गया। पहली बार तुलसीदास जी को प्यार मिला। प्यार समझ में आया कि प्यार किसे कहते हैं। लक्ष्मी जी तो आके प्यार से खिला पिला कर चली जाती थी, इससे ज्यादा नहीं। आज पत्नी को देखकर, पत्नी से मिलकर, पत्नी को बगल में बिठाकर उन्हें ऐसा लगा कि कोई अपना है, और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से पहली बार में इतने अटैच हो गए, इतने आसक्त हो गए कि अब ऐसा लगता है कि यदि एक पल के लिए इससे अलग होऊंगा तो प्राण निकल जाएंगे। इतना प्रेम हो गया। पत्नी के साथ वो रहने लगे। दिन भर वो पत्नी को ही देखते रहे, पत्नी के पास रहे, थोड़ा ले आए कमा कर दें, पत्नी बनाकर खिलाए, बस दोनों मस्त रहे। एक दिन तुलसीदास जी कहीं गए थे काम में, गए होंगे कहीं गांव में किसी काम से। तब तक उनका भाई आया और भाई आके बोला, सुनो बहन, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, हमारी माँ बहुत बीमार है, चलो। कहा पत्नी ने कि मेरे पति नहीं आए, वो आ जाएं, उनको सूचित कर दूं फिर चलूंगी। नहीं नहीं, वो आ जाएंगे, जरा रुकी तो मर जाएगी तेरी माँ, चल अंतिम दर्शन कर ले। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने पड़ोसन को बुलाया, कहा बहन मेरा भाई इमरजेंसी लेने आया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पति आए तो कह देना कि बस मैं बहुत जल्दी ही आ जाऊंगी, माँ को देख कर आ जाऊंगी, वरना माँ कहेगी कि मैं मरती रही, तू देखने भी नहीं आई। उन्हें पता था कि मेरे पति मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब वो चले, पत्नी चली अपने भाई के संग। शाम को 4 बज रहे थे। नदी के उस पार उनका गांव था, 4-5 किलोमीटर दूर रहा होगा। गांव में वो पहुंची अपने घर में, माँ को देखा, माँ की तबीयत में अब सुधार था, ठीक थी, बेहतर थी माँ, ठीक था उनका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा, और वो स्वस्थ होने लगी। पर तुलसीदास जी जब लौट कर आए तो वो पत्नी को आवाज, कहाँ हो भाग्यवान, कहाँ हो, कहाँ हो। पड़ोसन ने कहा, तुलसी ऐसे मत ढूंढो, आ जाएगी, कल आ जाएगी वापस, माँ को देखने गई है, कल ही आ जाएगी, बता के गई है, तुम्हारा इंतजार किया, तुम आए नहीं, तो वो चली गई, भाई लिवाने आया था, तुम्हारी सास बीमार थी। तुलसीदास जी, अच्छा ठीक है। तुलसीदास जी को लगा कल तो आ ही जाएगी। भोजन भी सवेरे का बना था, तुलसीदास जी ने खा लिया अपना, और रात्रि हुई तो तुलसीदास जी बिस्तर पर लेटे तो सही, पर नींद कहाँ आने वाली थी। करवट बदलने लगे। पत्नी की याद इतनी आई, कहा क्या करूं, कल तो आ ही जाएगी, पर उनको लगा पता नहीं पत्नी कल आएगी और कल ही नहीं आया तो
तुलसीदास जी को लगा कि कल ही नहीं आया तो जब कल ही नहीं आएगा तो पत्नी कैसे आएगी? कल तो आ ही नहीं रहा है। अब उनको एक एक मिनट सालों की तरह गुजरने लगा। करवट बदलें, फिर बैठ जाएं, फिर लेट जाएं, फिर बैठें, फिर उनको लगा क्या करें। अच्छा एक काम करो, चलते हैं उसी के पास, कल आएगी तो हम उसके साथ आ जाएंगे। चलते हैं। लो भैया वैसी रात्रि को दरवाजा इत्यादि बंद किया और चले पत्नी से मिलने। और पत्नी से मिलने के लिए जब चले तो बारिश का मौसम था। बारिश में दिन में तो फिर भी आना जाना संभव है, रात्रि को कहाँ। उस जमाने में तो सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं थी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। तुलसीदास जी चले, पानी ज्यादा गिर रहा था। सामने जो नदी थी वो नदी में बाढ़ चल रही थी, बहुत पानी था और बारिश में आना जाना कम होता है। तुलसीदास जी तो पत्नी के प्रेम में इतने मोह में पड़े थे। मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रह रही होगी, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, मुर्दे को नाव समझ लिया। वाह, मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेज दी है। मुर्दे को, मुर्दा पानी में तैरता है, मुर्दे को नाव, मेरी पत्नी ने इतना प्यार करती है, मेरे लिए नाव भेज दी। देखो देखो तुलसीदास जी का प्रेम कि वो मुर्दे को नाव समझ रहे हैं। प्रेम में अंधे हो गए ना। आदमी अंधा दो बार होता है। कहां कहां? और भी अंधा में 3 बार भी कहूं तो कोई आश्चर्य ना समझना। आदमी अंधा 3 बार होता है, वैसे 2 बार ही ठीक है। आदमी अंधा 2 बार होता है। एक तो काम में अंधा होता है, कामांध। किस में अंधा हो जाता है? वासना में। जब काम सिर पर सवार होता है तो फिर वो कामी आदमी अंधा हो जाता है, कामांध। और दूसरा मोह में अंधा। किस में अंधा? जैसे धृतराष्ट्र एक तो ऑलरेडी अंधे थे और दूसरे मोह में और अंधे थे। तो मोह में आदमी अंधा। और यहां तुलसीदास जी भी अपने पत्नी के मोह में अंधे हो गए। और अंधे जब हुए तो उन्हें ये नहीं पता लगा कि ये मुर्दा है कि नाव है। समझ कर नाव पार हो गए। पत्नी के कमरे में संयोग से सांप चढ़ रहा था। तुलसीदास जी को लगा पत्नी कितना प्यार करती है, मेरे लिए रस्सी डाल रखी है। सांप को रस्सी समझ लिया और रस्सी समझकर सांप को पकड़ के चढ़ गए। पत्नी के कमरे में पहुंची, पत्नी को जगाया। भाग्यवान मैं। पत्नी डर गई। कौन? अरे मैं पति तुम्हारा। तुलसीदास जी ने परिचय दिया, मैं आपका पति, तुम्हारे बिना रह नहीं पाया। स्वामी जी आप रात को यहाँ कैसे, नदी कैसे पार करी? बोले तुमने नाव तो भेजी थी। वो कमरे में कैसे आए? बोले तुमने रस्सी तो डाली थी। कहाँ रस्सी? बोले ये है, देखा सांप, लाठी से गिराया, सांप था वो, चढ़ रहा था। पत्नी ने कहा मैं समझती थी कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको इतना मोह है मेरे से, मैं आज देख पाई। तो पत्नी ने झल्लाते हुए कहा कि प्राणनाथ, पत्नी से प्रेम करना, मोह करना बुरा नहीं है। हर पति का होता है, हर पत्नी का होता है, पर इतना भी नहीं जितना मोह आपका हमसे है। इतना मोह, इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। अब देखो तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को डांट दिया, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? डांटा कि जितना प्यार हमसे करते हो इतना। अच्छा ये बताओ आपकी पत्नी ने आपको कभी डांटा कि नहीं डांटा? तो आप तुलसीदास क्यों नहीं बने?
हम बस यही बताने के लिए आपको पूरी कहानी सुनाए कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समाज से ठोकर नहीं लगती, आप लोगों को भी समाज से ठोकर लगती है। आपकी भी पत्नी आपको डांटती है, आपके भी भाई लात मारते हैं, जैसे रावण के भाई ने भीषण को लात मारा। आपको भी ठोकर लगती है, पर किसी ने ठोकर खाकर ठाकुर को पकड़ लिया और किसी ने ठोकर खाकर ठाकुर को नहीं पकड़ा, उन्हीं ठोकरों के दलदल में पड़े रहे। ऐसा नहीं है कि आपके संग ये घटनाएं नहीं घटती, आपका अपमान नहीं होता, लेकिन आप इतने हैं कि आप तुलसीदास जी ने सोच लिया, चाह लिया कि अब मुझे भगवान की तरफ बढ़ना, तो चाह लिया, जहां चाह है तो राह है। आपने चाहा ही नहीं कि आपके अंदर का भ्रम खत्म हो, मोह खत्म हो। आप चाहते नहीं कि भ्रम खत्म हो आपका। आपके जीवन में भी ऐसी कितनी घटनाएं घटती हैं जो आपको परम वैरागी बना सकती हैं, लेकिन आपके अंदर इतना अधिक मात्रा में संसार से मोह है कि आप तो लातें खाकर भी 100 लातें खाकर भी पड़े हैं। तुलसीदास जी की पत्नी ने तो एक बार कहा, आपकी तो रोज 10 बार कहती है, फिर भी आपका संसार से अटैच। हम ये नहीं कहते आपसे कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो ना, पत्नी को छोड़ दो ये बात हम नहीं कहना चाहते, ना पति को छोड़ दो ये भी नहीं कहना चाहते। छोड़ना केवल अपने अंदर की इच्छाओं को, कुल मिलाकर मन को लगाना है तुलसीदास जी की तरह। भगवान में मन लगेगा कब? जब आप चाहोगे लगाना। चाहोगे नहीं तो क्या लगेगा? आप चाहते नहीं। जैसा कि आपने कहा कि गुरु नहीं मिल रहे हैं, मन लगाना तो चाहते हैं, लगाना चाहते होते तो लग गया होता। इसलिए भगवान जो है त्रिसर्गो मृषा, मतलब सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हैं। जगत के अंदर तो भ्रम है कि ये मेरा, भगवान में भ्रम नहीं है। हम सारी जिंदगी किस में जीते हैं? भ्रम में कि ये मेरा है, ये मेरा है। आप सारी जिंदगी जिसको मेरा मेरा कहते हैं ना, अंत में वो आपका नहीं निकलेगा। आपका क्या है? ये शरीर आपका है क्या? हाँ या ना? है? देखिए कितनी क्लियरिटी है, कितनी स्पष्टता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर अपने को मिला हुआ है। कैसे मिला है? कि आपको जैसे गाड़ी, जैसे सरकारी, जैसे कोई मुख्यमंत्री है या उद्योग मंत्री है, गृह मंत्री है, फला मंत्री है, इन मंत्रियों को ना सरकार की तरफ से गाड़ी, सिक्योरिटी, व्यवस्थाएं सब सरकार की तरफ से मिलती है। ये जहां जाना चाहें सरकार के खर्चे से जाएंगे। लेकिन जिस सरकारी गाड़ी पर, अच्छा मंत्रियों को सरकारी बंगला भी मिलता है, जिस बंगले पर ये रहते हैं क्या ये इनका है? जिस गाड़ी पर ये चलते हैं क्या ये गाड़ी इनकी है? बोलो हाँ। हाँ, तो इस गाड़ी पर ये चलें, इस बंगले पर ये रहें, पर ये ना कहें कि ये मेरा है। रहना बुरा थोड़ी है बंगले में, गाड़ी पर चलना बुरा थोड़ी है। मंत्री जी चलें गाड़ी पर, रहें बंगले पर ये ना कहें कि ये मेरा है, ये तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नहीं। ये कुछ टाइम के लिए मिला है, 5 साल, जब तक आप पद पर हैं। 5 साल बाद फिर अपना बहुमत सिद्ध कर दो, फिर आपका। और जहां आपका बहुमत कम पड़ा वहीं ये बंगला खाली करा लिया जाएगा। हाँ या ना? जहां आपको हार मिली
वहां ये सब चीजें खाली करा दी जाएंगी। क्यों जी? उसी तरह जैसे बंगला और गाड़ी मंत्रियों को मिलता है, वो सरकारी है, उसी तरह ये शरीर सरकारी है। ये शरीर सरकारी मेरे सरकार का है, भगवान का है। ये शरीर भी सरकारी है, भगवान का, मेरी सरकार कृष्ण है। ये शरीर कृष्ण का है। इस शरीर पर अनिरुद्धाचार्य रहता है। इस शरीर में अनिरुद्धाचार्य रहता है और रह करके मुझे इन चीजों का, मुझे क्या क्या दिया भगवान ने? जैसे सरकार ने बंगला दी, गाड़ी दी, सिक्योरिटी दी, ऐसे भगवान ने मुझे आंखें दी देखने के लिए। इस शरीर पर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए। यदि आपके पास शरीर नहीं है तो आप देख कहां पाओगे? यदि आपके पास शरीर नहीं है तो आप सुन कहां पाओगे? तो इस शरीर की ये क्वालिटी है कि ये देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, चलता भी है, खाता भी है, हंसता भी है, रोता भी है। शरीर का धर्म है हंसना रोना, शरीर का धर्म है देखना और सुनना, शरीर का धर्म है सुखी होना और दुखी होना, चलना फिरना, लेना देना, शरीर का धर्म है। हाँ या ना? तो हमें शरीर मिला तो शरीर के मिलते इतनी सारी फैसिलिटी हमें मिल गई, सुख सुविधाएं मिल गई, देखने की, सुनने की, चलने की, फिरने की। तो अब ये जो सुविधाएं आपको मिली हैं, एक्चुअली ये आपकी नहीं है, ये आपको सरकार ने दी है, भगवान ने दी है। इसलिए इसका सदुपयोग करो। सरकारी बंगले और गाड़ी का नेताजी को क्या करना चाहिए? दुरुपयोग के सदुपयोग? सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करेगा तो लोग समझ जाएंगे कि भाई ये ठीक नहीं है, अगली बार उतार देंगे, है ना? ऐसे ही भगवान को लगेगा कि भाई इसको शरीर तो दिया हमने, आंखें दी हैं देखने के लिए, पर क्या देखो? क्या देखने के लिए? मोबाइल देखने के लिए? क्या देखने के लिए? गंदी चीजें देखने के लिए? क्या देखने के लिए? आंखें दी हैं भगवान को देखने के लिए। देखो क्या देखें महाराज? जंगल में पेड़ देखो, नदियां देखो, पर्वतों को देखो, भगवान के चरण जगन्नाथ जी को देखो, द्वारिकानाथ जी को देखो, गाय को देखो। और गाय को देखते समय क्या देखना है? गाय को देखो, गाय की आंखों को देखो, और आंखों को देखकर ये देखो कि इस परमात्मा को कितनी चिंता थी। आपके बच्चे की आंखों में काजल नहीं होता, माँ को अलग से लगाना पड़ता है। बोलो हाँ। आपकी आंखों में काजल नहीं होता, आपकी माँ ने आपको अलग से लगाया था। लेकिन गाय के बच्चे को देखना, क्योंकि गाय काजल लगा नहीं सकती, तो भगवान ने उसके बच्चे को काजल लगा के ही भेजा। कभी गाय के बच्चे को गौर से देखा? पूरा काजल लगा होता। गाय को गौर से देखा आपने? उसकी आंखें बिल्कुल कितनी सुंदर होती। तो आप देखो, क्या देखो? ये मोर पंख देखो, देखो क्या देखना है इस मोर पंख में? वाह, कि जिस परमात्मा ने इसे इतना खूबसूरत बनाया है, वो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे। देखो, क्या देखो? इस मोर पंख के माध्यम से इसकी आंख में आंखें डालकर उस परमात्मा को देखो जिस परमात्मा ने इसको बनाया है, जिस परमात्मा ने सुंदर सी संरचना की है। तो आंखें हैं देखने के लिए। तो क्या देखना है? प्रकृति से कनेक्ट करो ईश्वर को, कि जिस परमात्मा ने ये सृष्टि इतनी खूबसूरत बनाई, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। तो आपको इससे उसको देखना है। कान दिया है ईश्वर ने आपको, सुनो। क्या सुनना है? क्या सुनना है? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। कान है तो कुछ भी सुनोगे क्या? आप लोग क्या सुनते हैं? दिन भर क्या सुनते हैं?
ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये सुनते हैं? क्या सुनते हैं? कान है तो सुनो, पर क्या निंदा चुगली, फलाना कैसा है, फलाना बहुत बुरा है। हाँ, आप लोग क्या करते रहते हैं सारा दिन घर में? या तो ताश खेलेंगे या तो बैठ के चौराहे पर एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे। और आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, जी हम बुढ़े हो गए, बड़े हो गए, हम बहुत समझदार। पर कर क्या रहे हो? निंदा चुगली। क्या सुन रहे हो? बकवास। क्या लाभ? इसलिए कान है तो व्यर्थ की चीजें सुनने के लिए कान दिए हैं। खूब भगवान की कथा सुनो, खूब भगवान की कीर्तन नाम सुनो, कथा सुनो, अच्छी चीजें सुनो, संतों की वाणी सुनो, अच्छी चीजें। मुंह है बोलने के लिए। एक शरीर में कितने फंक्शन हैं? आप बोल भी सकते हैं, आप बोलते तो हैं, पर क्या बोलते हैं? उसका नाश हो जाए, उसकी लुटिया डूब जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या ये बोलना चाहिए? क्या बोलना है? ये नहीं बोलना। बोलना है अच्छा बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलना है तो क्या बोलना है? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। वाणी ऐसी बोलो कि सामने वाला आपकी वाणी से प्रसन्न हो जाए। अरे हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कड़वा बोलकर दुखी क्यों करें? क्यों किसी का कष्ट बढ़ाएं? क्यों किसी को हम दुखी करें? आप अपने मुंह से अच्छे शब्दों के द्वारा किसी को खुश कर सकते हो तो क्या खर्चा है बताओ? अच्छा बोलो। कैसे बोलना चाहिए? आप लोग ना कुछ भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, हर बोले हुए का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला आपने? यदि मैं आपको कुछ गलत बोल जाऊं तो आप हिसाब बोले मांगे, महाराज जी आपने हमें ऐसा क्यों बोला? बोलेंगे कि नहीं? ऐसे ही भगवान आपके हर शब्द का हिसाब लेंगे। आप चिंता ना करो, हिसाब देने का टाइम आ रहा है ना। कहाँ हिसाब लगाने फोन लगा दिए? हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वाणी अच्छी, शब्द अच्छे अच्छे से बोला करो, अच्छे से बातें किया करो। कुछ लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं सामने वाले को बुरा लग जाए। कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो सच बोलते हैं, भले बुरा लग जाए ना। यमराज जी दो पनाह मारेंगे तुम्हें। सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य बोलने की भी शर्त है। कैसे शर्त है? सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर मधुर बोलो, मीठा बोलो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो सच बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। आपको किसी ने गलतफहमी घुसा दी। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य मीठा होता। लोग क्या कहते हैं, सच कड़वा होता। सच कड़वा नहीं होता, सच तो मीठा होता। झूठ कड़वा होता। अब विडंबना तो ये है कि अब आपको झूठ की आदत है तो अब कड़वे को ही आप मीठा समझने लग गए। अब देख लो समाज में ये हो रहा है। बताओ गुड़ ज्यादा फायदेमंद है कि शक्कर? जोर से जोर से जोर से गुड़। लेकिन आप चाय किसकी पीते हैं? पता है सबको कि गुड़ फायदा करता है, लेकिन फायदेमंद गुड़ को कोई नहीं खाता। नुकसानदायक शक्कर है, लेकिन आप दिन भर शक्कर खाते हैं। शक्कर की चाय, शक्कर की मिठाइयां, शक्कर की बनी जलेबी। ना तो आपके यहाँ गुड़ की मिठाइयों का प्रबंध है। पहले के जमाने में तिल के लड्डू अक्सर गुड़ के बनते थे, लेकिन अब वो भी शक्कर के बनने लग गए। अब आपको कहाँ फर्क पड़ता है? अब आपको क्या है ना, सच कड़वा लगता है। अब गुड़ कड़वा लगने लगा, अब गुड़ अच्छा नहीं लगता, अब तो शक्कर अच्छी लगती है।
शक्कर है झूठ, गुड़ है सत्य। शक्कर का एक फायदा कोई बताए आप में से, और गुड़ के मैं 100 फायदे बता दूंगा। गुड़ खाने के फायदे ज्यादा हैं और शक्कर खाने का फायदा एक भी नहीं। एक भी आप गिना दो तो आप गिनाओ जरा। शक्कर खाने का एक फायदा बताओ, शक्कर खाने का एक फायदा बताओ। हाँ? अरे तुम्हें बीमारी थोड़ी पूछ रहे हैं, आपकी फायदा पूछ रहे हैं। आपको इसलिए शुगर होगी क्योंकि खूब दबा के शक्कर खाए हो। ये बैठे हैं शक्कर के मरीज। शक्कर खाने का एक फायदा बताओ, ओनली एक। शक्कर खाने का एक फायदा बताओ, सिर्फ एक फायदा बताना। हाँ? शक्कर खाने का एक फायदा बताओ आप। चलो गुड़ खाने के फायदे बताओ, गुड़ खाने के फायदे बताओ भैया। हाँ बताओ, गुड़ खाने के फायदे। हाँ? गुड़ ब्लड को पतला करता है, गुड़ ब्लड को बढ़ाता है, गुड़ कफ को मेंटेन करता है, कफ को ठीक करता है। गुड़ खाने से हार्ट अटैक की बीमारियां कम होती हैं। गुड़ खाने से शुगर नहीं होती। गुड़ खाने से शुगर है तो मेंटेन हो जाती है। गुड़ मीठा तो होता है पर गुड़ की मिठास नुकसानदायक नहीं है। शक्कर मीठी है पर शक्कर की मिठास नुकसानदायक। चलो हम आ गए झूठ में और सत्य में। आप क्या बोलते हैं? महाराज जी सच कड़वा होता है। सच कड़वा होता है कि मीठा होता है? जोर से। सच मीठा होता। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? सच को बदनाम कर दिया। महाराज जी सच तो कड़वा होता है। अब सच महाराज को कितना बुरा लगता होगा बताओ। ये दुनिया वाले हमें कड़वा कह रहे हैं, हम कब कड़वे हैं? सच कड़वा नहीं होता जी। सच कितना मीठा होता है मैं आपको बताता हूं। आप बाजार गए, दुकान गए और आपने 10 दुकान गए और किसी दुकान में आपका बटुआ जिसमें 5,000 रुपए थे, आपका पर्स बटुआ किसी दुकान में रह गया। अब आप अरे मेरा बटुआ, आपको लगा गिर गया, आपको लगा चोर ले गया। लेकिन तभी याद आया 10 दुकानों में गए, चलो शायद रह गया हो। एक दुकान में गए, भाई साहब क्या हमारा बटुआ रह गया? उसने कहा नहीं जी आपका बटुआ नहीं रह गया, आप कैमरे चेक कर लो। दूसरी दुकान में, नहीं जी आपका बटुआ नहीं। आप हताश होते जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा। अब तो नहीं मिलेगा, अब तो किसी को मिला होगा तो थोड़ी देगा, अब तो नहीं मिलेगा। नहीं, 9 दुकान चेक की, भैया बटुआ मिला? नहीं मिला। तभी आप 10वीं दुकान गए, भाई साहब भैया वो हमारा बटुआ गिरा था क्या? उसमें ATM भी था, आधार कार्ड भी था, पैन कार्ड भी था, इत्यादि चीजें थी, 5,000 कैश भी था, क्या बटुआ मिला है? उसने क्या, हाँ भाई साहब वो काला सा बटुआ आपका? हाँ वो आपका था, हमने रख लिया, कोई ले जाता, हमें लगा कि आप आएंगे। अब उसने सच बोल दिया। क्या बोला? सच बोला। हाँ बटुआ मिला, ये बटुआ आपका। अब बताओ ये सच सुन के आपको कड़वा लगा कि मीठा लगा? तो सच कड़वा कहाँ होता? सच तो मीठा होता। कहाँ से कड़वा लगा तुम्हें? कहाँ कड़वा लगा? तो काहे तुम बदनाम करते हो सच को कि कड़वा होता है? तुम्हें अब वो कड़वा क्या है वो भी मैं बताऊं आपको। आप लोगों की जो आदतें हैं ना, वो कड़वा कैसे करती हैं सच को, वो मैं बोल के बता रहा हूं। अब जैसे होता क्या है, किसी में कोई कमी है, जैसे अनिरुद्धाचार्य में बहुत सारी कमियां हैं। हमने कोई गलती की, अनिरुद्धाचार्य ने कोई गलती की, तो आप लोगों ने वो गलती पकड़ ली। अरे
अनिरुद्धाचार्य ने कथा में ऐसा कह दिया, ये गलत बोल दिया। तो गलत बोले थे तो आप हमसे बता देते तो हम सुधार लेते। भाई शुभ चिंतक का मतलब क्या है कि यदि गलती बच्चे से गलती होती है तो माँ उसे बताती कि नहीं? बच्चे से गलती होती है तो टीचर बताता कि नहीं? पुत्र से गलती होती है तो पिता बताता है कि नहीं? होता मेरे से भी गलती होती है तो आप मेरे शुभ चिंतक हो तो बताओ कि महाराज जी यहाँ गलती है, इसे ठीक करो, मैं ठीक करूंगा, सुधारूंगा। लेकिन आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, गलती मैंने की, मैंने कथा में कोई ना चाह करके भी कुछ मुंह से निकल गया तो आप मुझसे नहीं कहेंगे, फिर आप सारे संसार को बताएं, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा कह दिया। फिर क्या होगा, फिर क्या बोले, नहीं जी हम तो सच बोलते हैं और सच कड़वा होता है, देखो ऐसा कहा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे, सच तो कड़वा होता है, अरे उन्होंने ऐसा कहा तो हम आपको कह रहे हैं। देखो कुछ लोग होते हैं शुभ चिंतक, वो नहीं है जो आपकी गलती जमाने से बताएं। शुभ चिंतक वो हैं जो आपकी गलती आपके कानों में बताएं, जो आपकी गलती आपके कानों में बताए, उससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। और जो आपकी गलती जमाने को बताए उससे बच के रहना बस। ऐसे लोगों को संत जन कहते हैं निंदक नियरे राखिए। ऐसे निंदकों को नीरे रखना, नीरे मतलब पास, ताकि वो हमारी गलती बता। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। रखना तो पास में ही चाहिए। फिर भी जो लोग कहते हैं ना सच कड़वा होता, सच कड़वा कभी नहीं होता साहब। आपका बेटा सच सच बता दे तो आपको कड़वा लगेगा कि मीठा? बोलो, कड़वा लगेगा? मीठा है। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, जैसा हूं वैसा भगवान से कहो, हे बिहारी जी मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं, स्वीकार कर लो आप। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन हम लोग हैं तो कामी, हैं तो क्रोधी, हैं तो लोभी, पर बनते बड़े योगी हैं, बड़े हैं कुछ, बनते कुछ। आप बताओ, आप कामी हो? नहीं, देखो भैया मना कर रहे हैं, हम कामी नहीं है। आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो? आप किसी से पूछना क्यों तुम कामी हो, मना करेंगे, अरे क्या पूछ रहे हो, हम कामी हैं क्या? हाँ तुम्हें कामी दिख रहे हैं, जबकि अंदर भरा पड़ा है। लेकिन बाहर से नहीं जी हम बहुत बड़े संत हैं। हाँ ऐसा लगेगा नहीं कि जैसा कोई संत थोड़ी है। हाँ हैं क्रोधी पर मानेंगे नहीं, हैं लोभी, आप लोभी हो? हाँ या ना? नहीं, ये मना कर रहे हैं, जबकि एक नंबर के लोभी हैं। सच को स्वीकार नहीं करता कोई, इसलिए कड़वा लगता है। सच कड़वा नहीं है, सच मीठा है। क्योंकि आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो कड़वा लगता है। कौन है इस धरती पर, नाम लाओ जरा उसका, पकड़ के लाओ, जो कामी ना हो, जो क्रोधी ना हो, जो लोभी ना हो, जो अभिमानी ना हो। कौन है वो? होगा कोई करोड़ों में कोई एक जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी।
वरना काम क्रोध लोभ मोह को जीत पाना हंसी मजाक है क्या? शंकर जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन वो शंकर जी भी बाद में काम की चपेट में आ गए। हाँ या ना? तो तुम्हारी हैसियत कितनी है? तुम्हें तो काम उंगलियों पर नचा ही रहा है। शंकर जी ने जला दिया काम को। बाद में मोहिनी भगवान जब आए, कहा शंकर जी ने कि आप अपना मोहिनी रूप दिखाओ, तो भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया, और मोहिनी रूप दिखाया तो शंकर जी दौड़ पड़े भगवान के पीछे। काम को जलाने वाले शिव जी अंत में काम के वशीभूत हो गए। और आप किसी से पूछो क्यों जी तुम कामी हो? नहीं हम काहे को कामी है। आजकल का आदमी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को सुनना नहीं चाहता। अब जैसे आप लोगों में से 99 लोग ऐसे हैं, हम कहें कि सच बोला करो, तो आप क्या बोलते हैं? महाराज जी सच बोलेंगे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी, हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं, सब चलेगा, सबका चलेगा, लेकिन आपकी आदत हो गई है झूठ का कमाने की और झूठ का खाने की। जब झूठ का कमाने और खाने की आदत है तो सच कड़वा ही लगेगा। मोदी जी ने जीएसटी लागू कर दी, मोदी जी ने सब कुछ देश हित में किया। कुछ लोगों ने कहा कि ये जीएसटी गलत है, कुछ लोगों ने कहा इतना टैक्स लेना गलत है। नहीं, सब सही है। जो लोगों को चोरी करने की आदत हो गई थी, 2 नंबर का काम करने की आदत हो गई थी, कोई हिसाब ना मांगे बस हम करते जाएं, उन लोगों को जब पारदर्शिता हुई तो वो चीजें बुरी लगी कि अरे ये चीज गलत है, जबकि वो थी देश हित में। लेकिन चूंकि कुछ लोगों की आदत हो गई ना चोरी करके खाने की, तो फिर ईमानदार, अब चोर को कहो कि तुम ईमानदार हो जाओ तो उसके पेट में दर्द तो होगा, तो उसे सच कड़वा लगा। जीएसटी उसे कड़वी लगी जो चोर थे। जो ईमानदार थे वो ईमानदारी से अपना ले रहे हैं, दे रहे हैं, चल रहा है। देश की आर्थिक स्थिति सुधरने को आ गई। हाँ या ना? इसलिए देश और हमारी जिंदगी बहुत अंतर नहीं है। इसलिए सच को स्वीकार करो, और सच आज से कभी मत कह देना। बाकी कहें तो कहें, जो आप बैठे हो आज से ये मत कहना कि सच कड़वा होता है। सच कैसा होता है? जोर से। हाँ, कड़वा क्या होता है? झूठ कड़वा होता है। लेकिन चूंकि आपको अब झूठ की आदत है, शराब मीठी होती है कि कड़वी? जो पी रहे हैं या कभी पिए हों वो बताएं। मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया, मैंने सुना है। मैं शराबियों से पूछता रहता हूं ना कि भाई तुम्हें पीने में कैसी लगती है, तो बताते हैं कि थोड़ी मिर्ची सी लगती है। अब आप लोग कंफर्म बताओ, हमने तो कभी चेक किया नहीं। चलो बताओ, शराब कैसी लगती है पीने में? आप बताओ। कड़वी है? पिए हो ना? कड़वी लगती है? मीठी तो नहीं होती? नहीं। अच्छा, दूध पिया है आपने गाय का? हाँ? अब नहीं पीते? चलो अब बहुत अच्छे हो गए आप। पहले पीते थे, अब नहीं पीते। शराब कैसी होती है? आप नहीं पिए? सही बताओ। आप जी, आप पिए हो? नहीं। आप चलो ठीक है। अब ये चलो एक तो मिल गए ना अपने को, बता रहे हैं कड़वी है। अब ज्यादा लोग क्या सुनो। अच्छा, दूध कैसा होता है गाय का? दूध कैसा होता है स्वाद में? आप बिल्कुल शक्कर ना डालो, बिल्कुल गुड़ मत डालो, फिर भी गाय का दूध, यदि शुद्ध देसी गाय का दूध है तो कैसा लगेगा? मीठा। शराब कड़वी होती है, दूध मीठा होता है, फिर भी दूध पीने वाले लोग कम हैं और शराब पीने वाले लोग क्यों?
क्योंकि कड़वी शराब जो भले नुकसानदायक वो पिएंगे पर मीठा दूध नहीं पिएंगे। सत्य तो दूध की तरह है और झूठ शराब की तरह है। शराब के ग्राहक ज्यादा हैं, दूध के ग्राहक कम। सत्य के ग्राहक कम होते हैं और झूठ के ग्राहक। और झूठ इसलिए मीठा लगता है, शराब मीठी होती नहीं है लेकिन पीने वाले को तो वो अच्छी लगती है। अच्छी है नहीं पर पीने वाले को अच्छी। ऐसे झूठ अच्छा है नहीं पर चूंकि आप तुम्हारी आदत पड़ गई झूठ बोलने की तो अब तुम झूठ को ही अच्छा कह रहे हो कि नहीं जी झूठ के बिना तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, जबकि सबकी चलेगी। चलाओ भला, लेकिन चूंकि अब आदत हो गई है ना। दूध की दुकान वाला घर घर जाकर चिल्लाता है, दूध वाला दूध ले लो भैया, दूध ले लो। दूध वाले को घर घर पहुंचाना पड़ता है दूध, अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है। जबकि शराब वाला कभी नहीं आवाज लगाता, शराब ले लो जी। उसके पास स्वयं लोग पहुंच जाते हैं लाइन लगा करके। बुराई के पास लोग जा रहे हैं और अच्छाई को लोगों तक पहुंचाना पड़ रहा है। ये कलयुग है। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है और बुराई को घर घर पहुंचाने की जरूरत नहीं, उसके पास ही लोग पहुंच जाते हैं। ये कलयुग। इसलिए लोगों को झूठ मीठा और सत्य कड़वा लगता है। मैया को जगा दो, मैया राम राम। सोर ली मैया, एक नींद बढ़िया मार ली, बड़े मस्त। रात को बहू पोता पोती खिलवाती रहती है ना, दादी जरा पोते को सुलाओ जरा, उसके चक्कर में बहू सास को इसलिए पूरी रात दादी पोते को ही सुलाती रहती है, सो जा। उस चक्कर में बेचारी सो नहीं पाती तो सोची चलो कथा में सो जाएंगे। वहां पोते को रात भर लोरी सुनाती है दादी, और यहाँ ये दास अनिरुद्ध मैया को लोरी सुना के सुला रहा है। कथा की लोरी में सो रही हूं मैया। मैया सुन रही हो मेरी माँ? हाँ, सोते सोते सुन रही है मेरी माँ। तो भगवान सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, इसलिए उस सत्य की शरण में रहना चाहिए और सत्य का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। संसार के मोह में, भ्रम में नहीं उलझना चाहिए कि ये मेरा, भ्रम त्याग दो। और मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, दया करना। भगवान साकार हैं या निराकार हैं? ईश्वर सगुण के निर्गुण। भगवान कैसे? अच्छा, भगवान का वास्तविक में स्वरूप क्या है? कैसे दिखते हैं भगवान? कैसे दिखते हैं? अति सुंदर। किसकी तरह? किसकी तरह? भगवान किसकी तरह दिखते हैं? किससे उपमा है भगवान की? भगवान किसकी तरह दिखते हैं जानते हो? भगवान भगवान की तरह दिखते हैं। भगवान की उपमा इस संसार में किसी से नहीं दी गई। जैसे राम रावण का युद्ध हुआ, किसकी तरह? राम रावण का युद्ध हुआ किसकी तरह? काश, किससे उपमा देंगे आप? राम रावण का युद्ध किसकी तरह हुआ? राम रावण का युद्ध राम रावण की तरह हुआ। उस युद्ध की तुलना किससे देंगे? कोई दूसरा होता वैसा तो हम उससे उसकी तुलना करते, पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो भगवान जैसा सुंदर कभी कोई दूसरा कभी होता तो उसकी तुलना उनसे करते, लेकिन उनकी तरह कोई हुआ ही नहीं। तो फिर किससे करें? बोले भगवान किसकी तरह है? भगवान भगवान की तरह है। लक्षण बता दिए।
उनकी आंखें ऐसी, उनके गाल ऐसे, उनका स्वरूप ऐसा। हाँ, पर मैंने एक चीज तो सुनी कि भगवान कुछ कुछ ना एक रूप है जिससे हल्का हल्का भगवान मिलते जुलते हैं। बताओ वो कौन है? भगवान थोड़ा थोड़ा ना किसी की तरह मिलते जुलते हैं। क्या आप बता पाएंगे किसकी तरह भगवान मिलते हैं? किसकी तरह लगते हैं भगवान? किसकी तरह दिखते? मैया जिनसे पूछेंगे ना वही बताएंगे। आप चुपचाप बैठो, ये भैया बताएंगे किसकी तरह भगवान की शकल थोड़ी थोड़ी मिलती है। सब लोग चुप रहेंगे, है ना? बोलो आप। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुना ले मैं ये बताओ, भगवान की शकल किन की तरह लगती है? किन से मैच करती है? हल्की हल्की। हा? चंद्रमा की तरह। आपने बताया चंद्रमा की। आप बताओ भगवान की शकल किन की तरह थोड़ी थोड़ी मिलती है? भगवान की तरह तो हमने बताया ही, थोड़ा थोड़ा और जोर लगाओ। किसकी तरह? मक्खन, मक्खन की तरह। हाँ हाँ, भगवान की शकल थोड़ी थोड़ी मिलती है। किसकी तरह? बोले हमारी माँ की तरह। माँ की शकल से भगवान की शकल मिलती है। जैसे माँ है ना, वैसी भगवान है। भगवान से मिलती जुलती है शकल भगवान की, माँ से मिलती जुलती है शकल। इसलिए माही मंदिर, माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माही मंदिर, माँ से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए माँ को भगवान कहा जाता है, क्योंकि हल्का हल्का मैच करती है ना माँ भगवान से। बस भगवान कैसे हैं? सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार। हम तो देखो सगुण और निर्गुण, साकार, निराकार तक ना पहुंचे, और इतनी ज्यादा देखो लंबी बातें करने से कोई सार नहीं है। भगवान को ना साकार में ना निराकार में, इन साकार निराकार से ऊपर उठ जाओ और अपने माँ बाप में, समाज की सेवा में, सब में भगवान को देखो। यही भगवान है। सबकी सेवा करो, सबको खुश रखो। इन्हीं की खुशी आपको हम खुश रखें, आपकी सेवा करें। आपकी खुशी, आपकी सेवा से ये खुश हो जाएंगे। इन्हें कोई अलग से जरूरत नहीं। हमारी भावना तो बस ये है, देखो बड़ी बड़ी बातें करना हम भी कर लेंगे आपसे। बातें, आजकल बातें ही तो रह गई हैं समाज में। आप लोग दिन भर बातें ही तो करते हैं, और करते क्या है? बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं आप लोग, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन सिर्फ बातें हैं। अब बातें करो आप, अरे सब में भगवान होते हैं, सब में सिया राम, मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सब में ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में भगवान है। आप देखो ऐसी बातें कर लो तो क्या होगा इन बातों से? सब में भगवान है, इन बातों से काम ना होगा। सब में भगवान है ये मानकर सबकी सेवा करने लग जाओ, इससे कल्याण होगा। जैसे दास अनिरुद्ध जो है, सब में भगवान है, हम ऐसा कहने पर विश्वास नहीं करते, हम ऐसा करने पर विश्वास करते। सब में भगवान है, इसलिए सबकी सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है जो बन पड़ता है। कोई भी गौरी गोपाल आश्रम आता है, सबको भोजन की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा,
कहने पर मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूं, मैं कहने पर यकीन कम करता हूं और सुनने पर भी यकीन कम करता हूं। आपको बहुत ज्ञानी मिल जाएंगे जो केवल कहते हैं। इसलिए आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, कथनी और करनी में अंतर दिखता है समाज में। लेकिन जीवन को सुधारना हो, बदलाव चाहिए, तो करनी और कथनी एक होनी चाहिए। जितना कह रहे हो उतना ही करो पहले, जब उतना कर लो फिर बाद में आगे का कहना। करते चलो कहते चलो। अब क्या है समाज में, आप लोग कहते तो बहुत है, करते। अब जैसे आप लोग क्या कहते हैं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में ये कहा है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और सिर काट कर। आपने बचपन में कहा है ये सब, झूठ बोलना पाप है? कहा तो कहा तो है, क्या माना? कथनी और करनी अलग हो गई ना। आप लोगों की परेशानी का मूल कारण है कि आपकी कथनी और करनी अलग है। और ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके सामने, हम उतना ही कहते हैं जितना करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, तो आपसे भी कहते हैं झूठ मत बोलो। जितना करते हैं उतना कहते हैं। हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम कहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है, आप लोग आकर अपनी आंखों से देखो। हम पे बिल्कुल विश्वास मत करो, आप देख लो अपनी आंखों से। जो सेवा हो रही है वो आपके सामने है। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो चुप रहना, देखो, हाँ रुको, देखते हुए चलना है, कुछ मत बोलना। होगी पंचायत? ठीक है, ध्यान से सुनना है मेरी माँ। अच्छा, अभी मिलेंगे 4 बजे आपसे, 4 बजे के बाद, कथा के बाद। हाँ, अरे मेरी माँ सुनो, अभी उनको सुना रही थी, अब हमें सुनाने लग गई। अभी सुनेंगे आपकी 4 बजे के बाद, अभी आप हमारी सुनो। तो हम सबको आज से एक प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि हमारी कथनी और करनी अलग अलग ना हो। यदि जीवन में बदलाव चाहते हो तो, वरना अच्छी अच्छी बातें तो व्हाट्सएप पर रोज आपको पढ़ने को मिलती हैं। दीवारों में बढ़िया बढ़िया बातें लिखी होती हैं, लेकिन देखो, अच्छी बातें कर लेना बिल्कुल बुरा थोड़ी है। अच्छी बातें कर लो, रोबोट भी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन उन अच्छी बातों पर क्या आप स्वयं चल रहे हैं? क्यों जी? अच्छी बातें करना बड़ी बात है कि अच्छी बातों पर चलना बड़ी बात है? तो बड़ा कौन, जो कहे वो या करे वो? कहने वाला अच्छा नहीं है, करने वाला। इसलिए कहने वाले मत बनो, करने वाले बनो। समाज में कहने वाले हैं, करने वाले कम हैं, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं दिखता, क्योंकि कहने वालों की भीड़ बहुत है। तो भगवान कैसे हैं? सगुण हैं, ये भी सही है, साकार हैं, रूप है भगवान का, रूप नहीं भी, ये भी बात सही है। दोनों बातों को हमने कई बार सिद्ध किया है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि आप ही भगवान हैं और आपको भगवान मानकर सेवा। वेद कहता है मातृदेवो भव, माँ भगवान, पिता भगवान, अतिथि भगवान, सब आप भगवान, आप हमारे अतिथि हैं।
तो लो भगवान, आप भगवान के दर्शन करने आए हैं तो आप भक्त हैं और भक्त भगवान से कम नहीं होता। तो हम ये माने कि आप ही भगवान हैं, आप में ही अपने भगवान का दर्शन करें। भगवान जब मिलेंगे तो इसी भीड़ में कहीं बैठे होंगे, नारायण किस रूप में, ना जाने किस रूप में। आगे बोलो आप, ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसलिए हर रूप में भगवान को देखो। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक। अच्छा, आपका रूप किसने बनाया? भगवान का ही एक रूप आप हैं, भगवान का ही एक रूप आप हैं। भगवान किसकी तरह दिखते हैं? आप सबकी तरह। भगवान सबकी तरह, तो सबकी तरह। इसलिए हर रूप में कौन? ये दास अनिरुद्ध ना, आप सबको ही भगवान, आप सबकी सेवा करता है, आप सबको ही रूप में ही भगवान को देखता है। शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है तेरा। तेरा साथ है ठंडी छाँव, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। ओहो सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखो तुझको, कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाँव, बाकी दुनिया धूप है। तेरा साथ है ठंडी छाँव, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। खुश हो जाए घर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। हाँ खुश हो जाए घर सांवरिया, किस्मत को चमका देता।
पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता। यह बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। यह बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। यह बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। गिरने से पहले ही आकर कान्हा मुझे संभालेगा। हाँ, गिरने से पहले ही आकर कान्हा मुझे संभालेगा। पूरा है विश्वास दास का, तूफानों से निकालेगा। हाँ, पूरा है विश्वास दास का, तूफानों से निकालेगा। यह तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। यह तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। हम शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाँव, बाकी दुनिया धूप है। तेरा साथ है ठंडी छाओ, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो 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 मेरा श्याम
कर कान्हा मुझे संभालेगा। पूरा है विश्वास दास का, तूफानों से निकालेगा। यह तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। यह तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। तो भगवान हम सबके आस पास हैं, ऐसा हम सबको महसूस करना चाहिए। भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों की चर्चा व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। तब भागवत जी लिखी, तब व्यास जी को अपार शांति का अनुभव हुआ। परम शांति प्राप्त हुई। नारद जी ने आत्मकथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। व्यास जी ने महाभारत से शुरू की अपने पावन दिव्य ग्रंथ को। महाभारत की कथा भागवत जी में है। महाभारत में विशेष बहुत नाम है, पर महाभारत जो हमें सिखाता है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है महाभारत से। महाभारत एक पारिवारिक झगड़ा है, और उस पारिवारिक झगड़े में दोषी कौन कौन है, इस महाभारत के घटनाक्रम को कोई ठीक ठीक से समझ ले तो उसके घर में कभी महाभारत नहीं होगा। ये पारिवारिक झगड़ा है, और जो कि आप सबके घरों में चल रहा है। लगभग आज सबके घरों में पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं। लगभग भाई का भाई से, पूरी कोर्ट कचहरियां भाई भाई के, पिता पुत्र के विवादों से भरी पड़ी हैं। भारत में 90% केस तो परिवार के हैं, 10% बाद के फिर और। पूरी कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं भाई भाई के जमीन जायदाद के झगड़ों और विवादों से। पूरे भारत में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका होता है? पिता पुत्र का और भाई भाई का। सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? पिता पुत्र का। और तीसरा कोई झगड़ा, तीसरा तो कभी किसी से हो जाए तो वो सिमट जाता है जल्दी। ये झगड़ा सिमटता जल्दी नहीं है। और ये झगड़ा क्यों होता है? किसकी गलती से? अब इसको समझने के लिए महाभारत समझना पड़ेगा। इसलिए महाभारत समझने वाले लोग समझदार होते हैं, और महाभारत ना समझने वाले लोग ना समझ होते हैं। इसलिए महाभारत समझ लेना चाहिए, है ना मैया? ओ मेरी माँ, भैया सुन रहे हैं आप? महाभारत, बताओ महाभारत क्यों हुआ? झगड़ा। झगड़ा क्यों हुआ? सही सही बंटवारा नहीं हुआ। यदि धृतराष्ट्र पांडवों को उनका हक दे देते, उनका बंटवारा कर देते कि भाई जो तुम्हारा बनता है तुम्हारा ले लो, हमारा जो है, एक पिता के दो बेटे हैं तो पिता की संपत्ति के दो हिस्से होते हैं, आधी तुम ले लो आधी तुम ले लो, हो गया बंटवारा, खेल खत्म। लेकिन सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने नहीं किया। धृतराष्ट्र को लगा कि पांडवों का हक भी हमारे पुत्रों को मिल जाए, इसके कारण झगड़ा हुआ।
क्या हुआ इसके कारण? सही बंटवारा यदि हम सब करने लग जाएं बच्चों के बीच में तो झगड़ा ही ना हो। झगड़ा किसकी गलती से होता है? अच्छा बता, पूरे महाभारत में किसकी गलती से महाभारत हुआ? कौन जिम्मेदार था? इतने पूरे महाभारत का जिम्मेदार कौन था? यदि किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो वो कौन है? पूरे महाभारत में यदि किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो कौन है? कौन? आप एक एक से आप लोग बताओ। कौन? धृतराष्ट्र। आप बताओ। धृतराष्ट्र। आप बताओ। दुर्योधन। आप बताओ। कुछ बोलो भाई, नहीं बोलते आप। कौन जिम्मेदार है? आप बताओ। धृतराष्ट्र। मैया बताएंगे। मैया बताओ मेरी माँ, जल्दी बताओ मेरी माँ, कौन जिम्मेदार है? ये तीनों मैया बताएंगी। कौन? धृतराष्ट्र। आप बताओ। द्रौपदी। कहाँ आपके खुर? प्रणाम करें आप। कौन जिम्मेदार है? महाभारत जो हुआ उसमें यदि एक आदमी को ढूंढे जिसकी गलती से हुआ तो वो एक गलती करने वाला व्यक्ति है धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे उस समय, और राजा का धर्म होता है न्याय करने का। और जब राजा ही न्याय नहीं करेगा तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? न्याय किससे मांगेंगे? न्याय किससे मांगा जाएगा? राजा से ही तो मांगा जाएगा, और राजा ही अन्याय कराए, राजा ही अपने छोटे भाई के बच्चों को जंगल भेज दे, वनवास भेज दे। अब पांडवों का वनवास हुआ 12 साल का। क्या ये वनवास देना पांडवों को जरूरी था? क्या गलती थी? जुआ तो कौरवों ने भी खेला, पांडवों ने भी खेला, तो वनवास पांडवों को ही क्यों, कौरवों को भी क्यों नहीं? अपनी पत्नी भी दांव पर लगाई, पत्नी की भी इज्जत गवाई, अपना धन भी खोया और वनवास भी गए। इतना सब अत्याचार पांडवों पर हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनका अधिकार नहीं दिया। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा करके जब पांडव आए तो कहा कि भैया हमारा राज्य वापस कर दो, जो कि कहा था कि आप आएंगे 12 साल बाद तो आपका लौटाएंगे, दो हमारा राज्य हस्तिना इंद्रप्रस्थ लौटाओ। नहीं लौटाया, बोले सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, दुर्योधन बोला। तो धृतराष्ट्र को चाहिए था कि भाई उनका अधिकार उन्हें दें, उनका हिस्सा उन्हें दें। दे देते तो महाभारत होता। द्रौपदी की साड़ी वाड़ी खिंच गई, सब कुछ हो गया, सब ठीक था, लेकिन यदि उनका अधिकार दे दिया होता तो ये महाभारत ना होता। लेकिन नहीं दिया। अपमान भी आप करेंगे, हरी सभा में कपड़े भी उतारेंगे, पर आप हिस्सा भी नहीं देंगे, तो फिर सर्वनाश सामने खड़ा। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति ना करना सरकार, वरना इति हो जाएगी। अति कभी ना करना। अति जिसने की अंत हुआ अति का। इसलिए आप लोग इस कथा से इतना सीख लो कि यदि आपके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, तो आप लोग अपने मरने के पहले सही सही बंटवारा कर दो। बेटा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा दे दो उनको, और आपको जो अपने पास रखना है अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखो।
और मरने के पहले बता दो कि जो हमारी सेवा करेगा हमारी ये संपत्ति उसकी लिखित में दे जाओ, ताकि तुम्हारे मरने के बाद संपत्ति के लिए तुम्हारी औलादें आपस में झगड़ा ना करें। वरना जितने की संपत्ति होती उससे ज्यादा तो कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। ये तो समझदारी नहीं।